प्रहलाद जी भगवान से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरा विवाह 5 स्त्रियों के साथ हो चुका है। और वो 5 विवाह कौन से हैं? विवाह क्या होता है? बंधन। जब आप किसी बंधन में आते हैं तो विवाह का अर्थ उसके लिए है कि जो मोह माया रूपी विवाह है, भोग विलास आलस्य काम, और वो कहता है कि मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सक रहा। भगवान कहते हैं कि भोगों का उपभोग तो हम कब से करते आ रहे हैं। उपभोग माने करना, तो भोगों का उपभोग तो हम कब से करते आ रहे हैं। आज तक तृप्ति हुई है किसी की? खाना खाते हैं, एक बार के लिए लगता है पेट भर गया, अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। तो इन चीजों से तृप्ति कभी मिलती नहीं। जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, आंखों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए। कोई थोड़ी ऐसा कहता है कि बहुत दिन हो गए अच्छा अच्छा देखे देखे, अब कुछ भयानक दिखाओ। सबको हर वक्त अच्छा देखना है। कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से तृप्ति नहीं होती उपभोग करने से। तो वो कहे तृप्ति हो कैसे? भगवान कहते हैं उपभोग करने से तो नहीं होगी। तृप्ति चाहिए तो इसका त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि, और कई सोचते छोड़िए, कई तो इसका सुझाव भी देते हैं कि इन चीजों से तृप्ति चाहिए तो इतना कर लो कि मन भर जाए। फिर मन नहीं करेगा, वो कुछ देर के लिए मन भरेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक सब्जी बताइए, कोई भी एक सब्जी जो आप सभी खाते हो। आलू, चलिए आलू। 1 महीने तक मान लीजिए आपको सुबह दोपहर शाम सिर्फ वही खिलाया जा रहा है। 1 महीने तक, माने आप कुछ भी खाएंगे वही खाने को मिलेगा। 1 महीने बाद तो व्यक्ति उब जाएगा कि अब तो कुछ नया खिलाओ, है कि नहीं? जिंदगी भर तो एक सब्जी नहीं खा सकते, कि उसके साथ कुछ और हो, या कभी कभार कुछ नया हो, या कभी कहीं बाहर खा के आए। थोड़ा बहुत तो चेंज सबको। तो 1 महीने तक अगर यही मिले, वो भी सुबह शाम दोपहर हर समय, तो व्यक्ति उब जाता है। अब मान लीजिए कि 1 और महीने तक वो सब्जी नहीं दी गई, बिल्कुल ही नहीं दी गई आपको। अब 1 महीने बाद परोसी जाएगी, अब खा लेंगे अच्छे से, क्योंकि 1 महीने तक वो स्वाद चला गया रोज रोज खाने का, अब वापस अच्छा लगेगा। ऐसा ही होता है। तो भोग इत्यादि भी है। अगर हम सोचे कि इतना कर ले मन भर जाएगा, वो भरेगा मन कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद फिर से इच्छा करेगी। तो भोगों का उपभोग करने से तृप्ति नहीं मिलती, उनका त्याग करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर शुरुआत में बड़ी तकलीफ होती है कोई चीज भी छोड़ने में, लेकिन एक बार आदत लग गई फिर दिक्कत नहीं होती। तो भगवान भी कहते हैं कि तुमको इसका त्याग करना पड़ेगा अगर तृप्ति चाहिए तो। प्रहलाद जी कहते हैं त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, व्यक्ति इसको कैसे छोड़ सकता है? भगवान कहते इतनी सुंदर इसीलिए नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, तुम हर जगह से सुखी रहो। अब तुमने उन्हीं अच्छी चीजों को अपने दुखों का कारण बना लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक सेठ जी है, बहुत धर्म का काम करते हैं। उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है,
तो उन्होंने एक कुआं बनवा दिया गांव में ही। अब गांव वालों के लिए अच्छा हो गया, अब उनको दूसरे गांव पानी लेने नहीं जाना पड़ता था। कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें से एक बच्ची खेलते खेलते कुएं में गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो गई। अब उस बच्ची के पिता कहे कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये सेठ जी कुआं बनवाते और ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए और गिरकर मर जाए। गलती हमारी, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो संसार भी एक कुएं की तरह है। कुएं में से पानी कैसे भरते हैं बताइए, पता है? क्या खींच के? बाल्टी रस्सी से बांध के, फिर बाल्टी को अंदर डालते हैं, इसमें पानी लेकर उसको ऐसे ही पानी भरते कि खुद बाल्टी लेके डुबकी लगाते हैं बाहर से। तो संसार यही है, संसार से अपनी काम की चीजें बाहर रहकर निकालते रहो। जहां संसार के ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करोगे डूब जाओ। एक बार कुएं में डूब गया व्यक्ति, बाहर निकलना मुमकिन है? अब वो दूसरों की मदद मांगे तो बात अलग है, वो चिल्ला रहे हैं, वो आया नहीं आया उसका कुछ पता खुद के लिए तो मुमकिन नहीं है। तो संसार यही है। कुएं में जैसे आप पानी बाहर खड़े होकर निकालते, संसार की भी चीजें बाहर खड़े होकर करिए। जहां बहुत अंदर घुसने की कोशिश की तो डूब जाएंगे। तो भगवान प्रहलाद जी को यही समझा रहे हैं कि तुम्हें इसका त्याग करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें हर चीज अच्छी इसीलिए दी कि तुम मेरा भजन कर सको, पर तुमने तो मुझे ही भुला दिया। दुनिया की हर चीजों में तुम इतनी मर्यादा रखते हो, पर सत्संग में तो कोई मर्यादा नहीं रहती है क्या? हर चीज की मर्यादा है। इतने बजे ऑफिस, इतने बजे स्कूल, इतने बजे ट्यूशन, ये मस्ती का दिन है, छुट्टी का दिन है, इस दिन घूमने का दिन होता है। हर चीज में कितनी मर्यादा है। सत्संग में कोई मर्यादा नहीं। समय मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान हमको आधी रात को भी खड़े चाहिए हमारे लिए। जहां दिक्कत हुई नहीं कि हे भगवान नहीं आए तो भगवान है ही नहीं, अरे भगवान होते तो भगवान कहते हैं कि जैसे दुनिया की हर चीज में मर्यादा है, अगर तुम्हें अपना कल्याण करवाना है तो तुम्हें सत्संग में भी मर्यादा रखनी पड़ेगी।